झाबुआ में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे संबोधित करते हुए एसपी ने अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का सहयोग और बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। झाबुआ पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के नेतृत्व में पुलिस लाइन झाबुआ में जिले की तड़वी पटेल ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियों के साथ एक व्यापक पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों से आए प्रमुख नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने भाग लिया। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच विश्वास, सहयोग और सुरक्षा को लेकर पारंपरिक समझ को मजबूत करना रहा है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने बालिका शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई को लेकर सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित समाज ही समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर होता है। बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखना एक सामाजिक अपराध के बराबर है। अवश्य पढ़ाएंगे। हम अपनी पुत्री का विवाह 18 वर्ष एवं पुत्र का विवाह 21 वर्ष के पूर्व नहीं करेंगे। शादी विवाह में दहेज दापा नहीं लेंगे। शादी विवाह में डीजे नहीं बजाएंगे। हम किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। हम जब भी कभी मोटरसाइकिल पर घर से निकलेंगे तो बिना हेलमेट के नहीं निकलेंगे। ये आपने भगवान ए भाई भैया भैया ये गाना बोल। ए भाई तू दारू क्यों पिया? दारू क्यों पिया? ये तन मालूम नहीं है? दारू पीना कानूनी अपराध है, मालूम है? हाँ आओ थोड़ी। अरे भाई कानूनी अपराध से दारू नहीं पीनी चाहिए। हाँ क्यों? तू मरतो पण इना लोकन मारतो की मारतो तू? हाथे वाला मरता है ना पेला हाथे आदमी मरता नहीं मरता? तू तो दारू पी चलाड़ी लो। हाँ पेला आदमी हाथा था ते भी मरता नहीं मरता? हाँ ते किना दारू मत पी दे। हाँ अरे ये थोड़ी बात है। तन मालूम नहीं है भाई दारू पी गाड़ी चलानो कानूनी अपराध है। हेलमेट लगाड़ी चलानो। हाँ लाइसेंस है? लाइसेंस मार कर नहीं मारा। तो फिर गाड़ी कितनी चला रही? गाड़ी सब चला रही है, मुंह चला रही है। अरे हो चला रही है बात मानी पर लाइसेंस होना जरूरी है। क्यों? हाँ बीमो से हम कहीं नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? आप ना भी नहीं। भाई बीमो भी जरूरी है। है? हाँ आजकल तो भाई मतलब 20 रुपया महीने अपना बीमो बनी रहो। 20 रुपया? हाँ 20 रुपया में। अरे और पर दारू पीना रोज। तो फिर 20 रुपया वाला बीमा करावा ने। ठीक है बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? सोच बनानी पड़ेगी। सोच कैसे बनेगी? सोच दोनों तरह से होती है। एक अच्छी सोच, हर व्यक्ति के अंदर दो चीज होती है, एक राम भी है रावण भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी। एक ही व्यक्ति में दोनों चीज हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। संकल्प जब हम लेते हैं, संकल्प किस चीज से बनेगा? हमारी सोच से डेवलप होगा। जो भी हमारी सोच होगी उससे हमारी फीलिंग्स बनती है, हमारी भावनाएं बनती हैं। जो हमारी सोच होगी वो हमारी भावनाओं से ही प्रकट होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा, हमारे मन में विचार आया कि हम इसकी मदद कर दें, और थोड़ी देर में अरे कौन मदद करे, छोड़ो चलो आगे। दोनों चीजें हो सकती है ना, कि मदद कर दे और छोड़ो आगे चलते। तो कौन सी सोच अच्छी है? मदद करना, कि भाई वो घायल पड़ा है, तत्काल 100 डायल 108 को फोन कर दो और गाड़ी आ जाएगी, उसको अस्पताल पहुंचा दे। आपको मालूम है एक्सीडेंट होता है तो सरकार ने योजना में 25,000 रुपए उस राहगीर को देती है तत्काल। राहगीर योजना सरकार मध्य प्रदेश शासन ने चालू की है। और आपको ढेर सारी चीजें अन्य भी मिलती है जो व्यक्ति सहायता करता है। हमारी सोच, अब बोलो साहब सोच से सेहत कैसे बचेगी? ऐसा कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा दिखेगा भी, है ना? हम बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरी चीजें दिखेंगी, कि नहीं होगा?
जैसा जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है सुना है कि नहीं? अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल कांटे ही निकलेंगे ना, कि आम निकलेगा? कांटे निकलेंगे। तो हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारी सेहत बनेगी। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही हमारी सेहत या हमारा जो मानसिक विचार है वो वैसे ही बनेंगे। सोच से ही हमारे रिश्ते बनते हैं। तो आप लोग ने दहेज दावा के डिसाइड किया है। मैं तो बोलता हूँ कि जैसा मैंने बोला है कि बिना दहेज की शादी रहे तो वो सबसे अच्छी बात है। हमारी बहन ने बोला कि हम अपनी बेटी को लक्ष्मी मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? तो क्यों हम दहेज लें? दहेज शून्य कर दीजिए। अन्य मैं कुछ बातों पे आऊंगा। एक बड़ी बुरी चीज है हमारे सिस्टम में जो चल रही है, तीनों ये दहेज, दारू और डीजे के अलावा भजगड़ी। हमारे श्यामा भाई ने बोली थी भजगड़ी की चीज। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, 100 में से 99% लोग जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते। कि करते हैं? एक्सीडेंट के कारण आप सबको मालूम है कि बीच में दुर्घटना होती, क्योंकि किसी की दुर्घटना हो गई, हेलमेट नहीं लगाया था या शराब पिए था। सपोज एक बहुत दर्दनाक घटना होती है, जो भी होती है, मन के भाव विभोर कर देने वाली घटना होती है। आज ये घटना हुई जैसा हम सब ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग वो मृत शरीर को ले जाके किसी के घर रख देते हैं कि जब तक वो 10 लाख रुपए नहीं देगा या जो भी हमारी है, तब तक हम इसके शरीर को नहीं ले जाएंगे। हमारा बेटा, हमारी बेटी को हम किसी के दूसरे घर जाके रख दिया और 10 लाख रुपए हमने अपने बेटी की कीमत तय कर दी, उसके मरे हुए शरीर की, मृत शरीर की, उसकी मिट्टी की कीमत हमने तय कर दी कि 10 लाख 20 लाख की जब तक नहीं दोगे तब तक हम नहीं चलेंगे। अब आप ही लोग बताइए, उचित है क्या? कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा सामाजिक सुधार हेतु किए जा रहे नवाचारों को सामाजिक क्रांति की संज्ञा दी। साथ ही तड़वी पटेलों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक की इस पहल को आमजन तक पहुंचाने में तड़वी पटेलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिस कारण झाबुआ जिले में डीजे, दारू, दहेज आदि कुरीतियों में कमी देखने को मिली। वो कितना सटीक काम हो रहा है और उसका असर दिखने लगा। देखिए, काम तो अधिकारी आते हैं, अलग अलग प्रकल्प हाथ में लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उस काम की सफलता तभी रहती है जब जमीन पे उसका असर दिखने लगे। और आज झाबुआ में पद्मलोचन शुक्ला जी के एसपी बनने के बाद जो काम शुरू हुआ, उसका असर मैदान में दिख रहा है। आज ये जितने साथी बैठे, हर वर्ग के लोग बैठे, हर उम्र, हर आयु वर्ग के लोग बैठे, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब है। ये सब आपके संदेशवाहक बन गए। ये आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं चाहूंगा कि आप जिस शिद्दत के साथ इस अभियान में जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहें। इसे अंजाम तक पहुंचाने में झाबुआ पुलिस की मदद कीजिए। आपका ये काम, आप जो ये काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है। आने वाली पीढ़ी आपके इस काम के लिए आपको बहुत दुआएं देंगी और कहेंगी कि आपने हमें सही दिशा की ओर अब आप बताइए ना, लोग कहते हैं कि यहाँ की शादियों में 10-10 लाख रुपए। कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल टीम ने बताया कि आज के डिजिटल युग में फर्जी कॉल, OTP फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग जैसी अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों को इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। टीम ने सभी को जागरूक करते हुए सुरक्षा के उपाय भी बताए।